बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं एक सोलर पैनल की बहुत बड़ी मार्केट है और हालिया बजट जो 2023-24 का दिया गया है उसमें एक सब्सिडी ये भी दी गई है कि सोलर पैनल से जो ड्यूटीज थी वो खत्म कर दी गई हैं। इसके बाद ये कितने सस्ते हुए हैं, इन पे ड्यूटीज खत्म होने के बाद इनका रेट क्या है, एक कस्टमर की क्या अब भी इस तक अप्रोच है या नहीं है, हम दुकानदारों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि पहले इनका रेट क्या था और रेशियो क्या थी कस्टमर के नोट की और इस वक्त क्या है। उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो अस्सलाम। बताइएगा, अभी हालिया बजट जो आया है उसमें कहा जा रहा है कुछ सब्सिडी दी गई है सोलर पैनल के हवाले से, और कुछ ये भी कहा जा रहा था कि ड्यूटीज खत्म हुई हैं खाम माल पे, तो उसकी वजह से इनके रेट बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। तो इस पे क्या कहते हैं, आपके वाकई रेट कम हुए हैं या हुकूमत एक पहले की तरह लॉलीपॉप दे रही है? जिसमें ऐसे है कि जो अनाउंसमेंट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से वो ये हुई है कि जो रॉ मटेरियल है जो इंपोर्ट होगा नया उसके ऊपर सब्सिडी है, जिसकी वजह से जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। जो इंपोर्ट होके आ रहे हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज़ इट इज़ ही आ रहे हैं और एज़ इट इज़ ही सेल हो रहे हैं। ये चीज़ है। तो जो पहले मतलब इन्होंने अभी कुछ हमने मार्केट विजिट की तो बताया जा रहा है कि पहले की 72,000 73,000 तक थी, अब 50,000 पे आई है। तो क्या इसमें कुछ ताकत है? जिसमें सदाकत है, लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से नहीं हुई। ये हुई थी जो पिछले 2-3 सालों का जो एक सीन चल रहा था, उसमें रेट जंप करते थे सीज़न के अंदर। लोग एडवांस इन्वेस्टमेंट करके चीज़ों को स्टोर कर लिया करते थे, जिसकी वजह से सीज़न में वो उनके रेट बढ़ने पर सेल किया करते थे। इस दफ़ा वो चीज़ नहीं हुई। जो उन्होंने एडवांस परचेजिंग की हुई थी, तो उनका वो जंप नहीं लगा, जिसकी वजह से अब उन्होंने मार्केट में जब वो रिलीज़ किया तो अपने एक्चुअल रेट पर आ गया। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से नहीं है। तो इसमें मतलब गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं है, जो साबका पॉलिसी चल रही थी पिछले सालों में उसकी वजह से सारा कुछ हुआ है? जी, वो उसी के मुताबिक ही है। ये जो इस दफ़ा एडवांस लोगों ने परचेज़िंग की हुई थी कि मज़ीद जंप जाएगा, ये टेम्परेरी जो इन्होंने जंप करवाया हुआ था, वही वापस आया है। ये अपने एक्चुअल प्राइस पे आ गया है। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी का कोई अमल दखल नहीं है। और अगर हम ओवरऑल रेशो देखें तो पिछले 3.5 साल खान साहब के भी थे, अभी 1.5 साल पीडीएम को भी हो गए। तो किस दौर में लोग आपको ज्यादा पुरएतमाद नजर आए हैं या मार्केट में आपको रश नजर आया है इस हवाले से, पैनल के हवाले से, खरीदने के हवाले से? परचेज़िंग तो लोग जो कर रहे हैं उसमें गवर्नमेंट का तो कोई सीन नहीं है। वो कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, बिजली के बढ़ते हुए बिलों के हिसाब से, ताकि वहाँ से बचत उनको होके रिलीफ़ मिले और वो अपने पैसों को कहीं और अच्छे काम पे यूटिलाइज़ करें। इसमें गवर्नमेंट का कोई सीन नहीं है। खुशहाली जैसे थी वैसे ही है। थोड़े बहुत उन लोगों के हाल ख़राब हुए हैं, बेहतर नहीं हुए हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हुकूमत की तरफ से एक कहा जा रहा है कि हमने सब्सिडी दे दी है और सोलर पैनल बहुत ज्यादा सस्ते कर दिए हैं। तो बताइएगा कि ये किस हद तक सस्ते हुए हैं और एक आम आम बंदे की पहुंच तक ये आ गए हैं या अभी भी महंगे हैं? नहीं, अब तो काफ़ी इसमें कम गवर्नमेंट ने प्राइसेस कम कर दिए हैं। जो पैनल आज से 3-4 माह पहले 72,000 रुपये का था 550 वाट का, वो इस वक्त 52,000 रुपये का है। और छोटा पैनल जो 150 वाट से लेकर 200 वाट तक आज से पहले था कोई 17,000 साढ़े 17,000 रुपये का, इस वक्त 12,000 रुपये का है। काफ़ी हद तक मतलब प्राइसेस कम हो चुकी है। और इसके अलावा मजीद जब खाम माल की गवर्नमेंट ने काफ़ी रिलीफ दिया है, जिस वक्त वो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, खाम माल आना शुरू हो जाएगा, यहाँ आपकी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लगेगी तो मरीज प्राइस कम हो जाएंगे। जो खाम माल रुका हुआ था बजट की वजह से या फंड की वजह से, उससे कारोबार किस हद तक मुतासर हुआ है? बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ा है, लेकिन अब आहिस्ता से चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो जब ये रेट कम हुए हैं तो इसके बाद कस्टमर की नोट क्या देख रहे जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर मार्केट में अभी इन है। हैं? तो आप क्या समझते हैं इसमें रेट की हद तक कितना असर पड़ेगा? लेकिन अभी तक सब झूठ है। ड्यूटी पहले भी नहीं थी सोलर के ऊपर, ठीक है। इन्होंने ड्यूटी खत्म किया खाम माल के ऊपर। अभी यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, फिर सोलर तैयार होगा, फिर जाके ड्यूटी कम होगी। मतलब अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। अदरवाइज इन्होंने कोई मुल्क को, हमारी अवाम को इन्होंने कोई सब्सिडी नहीं दी। ये बातों की हद तक जो है अवाम को खुश कर देते हैं। अदरवाइज रेट अभी भी वही है जो पहले थे। पहले हमारा कस्टमर रुक गया था बजट के हिसाब से, बजट आएगा फिर खरीदूंगा, मगर अब बजट के बाद कस्टमर आना शुरू हो गया, क्योंकि उसको पता है कि इन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बातें हैं और ये बातों से हमें मीठा कर देते हैं। तो लिहाजा जो अब कस्टमर की आमदनी ज्यादा हो गई बनस्पत बजट से पहले के। बजट से पहले कस्टमर कुछ ले ही नहीं रहा था, कहता नहीं बजट के बाद लूंगा। बजट आया तो उसके बाद कस्टमर लेना शुरू हुआ। अदरवाइज अब जो है ना, पहले ये बेवकूफ बना रहे हैं वहाँ पे, कुछ भी यानी नहीं। जो हुकूमत कह रही है कि बहुत बड़ी हमने सब्सिडी दे दी है सोलर पैनल पे, वो रियलिटी में कुछ भी नहीं है। रियलिटी में कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले भी सोलर की ड्यूटी नहीं थी, बगैर ड्यूटी के सोलर आता था। ये फ्रॉड है, इन्होंने बस आवाम को पागल बनाया है और बात कोई नहीं है। तरफ से एक दावा सामने आ रहा है कि सब्सिडी दी गई है अभी बजट में, सोलर को सस्ता किया गया है कि इस खबर में कितनी सदाकत है? ये सोलर तो पहले ही गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सस्ता कर दिया हुआ था। जब इमरान खान का दौर गया है तो शहबाज शरीफ साहब आए हैं, वज़ीर आज़म बने हैं, तो टैक्स तो इन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया था। बाकी अभी जो थोड़ा बहुत इसमें कसर थी रह गई थी वो भी उन्होंने निकाल दी है।
तो इंशाल्लाह अब काफ़ी ज़्यादा माल सस्ता हो गया है और इम्प्रूवमेंट भी अच्छी है इसमें और लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह मज़ीद इसमें आगे और गवर्नमेंट कर रही है, आगे जो देखें जो मामला होगा इंशाल्लाह तो बेहतर। क्या इस पे ड्यूटीज लगी थी, जो अभी एक खबर चल रही है कि ड्यूटी खत्म कर दी गई, क्या सोलर पे भी ड्यूटी लगाई गई थी इस गवर्नमेंट की तरफ से? इस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगाई गई थी। इमरान खान साहब जब आए थे, वज़ीर आज़म बने थे, तो उन्होंने ड्यूटी लगाई थी। शहबाज शरीफ साहब जब आए थे तो इन्होंने तो फिर गवर्नमेंट के जो सारा सोलर कट जो है ना वो ड्यूटी उन्होंने ख़त्म कर दी थी। तभी सोलर जो है वो सारा का सारा ड्यूटी फ्री था, तो इसमें ड्यूटी नहीं थी। बाकी अभी जो थोड़ी बहुत इनकी रुकावटें थी, जो बंद थी, वो भी उन्होंने ख़त्म करके बहरहाल इसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट दी है। तो किस हद तक इसकी कीमत में कमी हुई है? तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये तक का एक पैनल का जो ना रेट का फ़र्क पड़ा है। इंशाल्लाह अभी मजीद उसमें कर रहे हैं, देखें आगे अगर गवर्नमेंट माल क्लियर करेगी तो और बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बताइएगा, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि सब्सिडी दी गई है खाम माल पे ड्यूटीज खत्म करके, तो सोलर पैनल भी उसी में आता है, तो इस पे क्या कोई ड्यूटीज लगी हुई थी पहले या गवर्नमेंट की तरफ से ये बलंडरी मार रहे हैं? मैं आपको ना थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। सोलर पैनल्स पहले भी ड्यूटी एग्जाम आइटम थी, इसके ऊपर पहले भी कोई सेल्स टैक्स इनकम टैक्स वगैरह नहीं था, तो इसकी प्राइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। मेजर इफेक्ट आता है अगर इंपोर्ट करने में गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे, क्योंकि एलसीज वगैरह बंद है, एलसी ओपन नहीं हो और कोई पॉलिसी भी नहीं है इसके ऊपर। जो एलसीज अप्रूव्ड थी उनको भी स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है ना स्टॉप कर दिया गया है। सैकड़ों की तादाद में कंटेनर कराची पोर्ट के ऊपर खड़े हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एवरी कंटेनर पर डे $130 प्लस जो है ना वो डैमेज एंड डिटेंशन में जा रहा है, बजाय कि कोई बेनिफिट होने के सोलर की प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई रेट में कोई फर्क ही नहीं पड़ा? सोलर पैनल के ऊपर पहले भी ड्यूटी नहीं थी। डॉलर की प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो फ़र्क पड़ता है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। आम माल की जो ड्यूटीज खत्म की गई हैं, उसके बाद जो सोलर पैनल है इसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है, तो क्या लगता है आपको इसमें कितनी सदाकत है? अभी जो हुकूमत की तरफ से जो ऐलान हुआ है सोलर पर जो टैक्स ड्यूटी माफ़ की गई है, अभी मेरा नहीं ख्याल है इस पर कोई रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ जस्ट हुकूमत ने अनाउंस किया है। जब इस पर अमल करेंगे तब इसका कोई आवाम को भी हमें ही फ़ायदा होगा। अभी इस पर अमल दरामद अभी मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। तो आपके मुताबिक इस बजट में कोई सब्सिडी नजर नहीं आ रही आपको? फिलहाल तो कोई नहीं, जब तक इस पे अमल दरामद नहीं होगा तब तक इसमें कोई किसी ना आवाम को फ़ायदा ना हमें फ़ायदा तक। तो अगर हम ओवरऑल रेट्स की बात करें तो 3 साल खान साहब के 3.5 साल और अभी पीडीएम की हुकूमत भी 1.5 साल होने वाला है, तो रेट्स में कितना फर्क है? अभी जो फिलहाल खान साहब की हुकूमत में रेट्स काफ़ी ज़्यादा थे। अभी जो हाल में जो अभी पीडीएम की हुकूमत आई है उसमें रेट काफ़ी अच्छे रेट्स पे लगे हैं। सोलर में काफ़ी रेट्स पे कमी आ चुकी है रेट पे। जो पहले प्लेट 70,000 की प्लेट थी 50,000 की सेल हो रही मार्केट में। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं कि इसमें गवर्नमेंट का रोल नजर आता है आपको, या जिस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है उसमें जाके ये कीमतें कम होती हैं? ज़्यादातर ये मामला इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही है, क्योंकि इंपोर्ट जारी बात जब आपकी इंपोर्ट होकर चीज़ें बाहर से आना बंद हो जाएंगी तो जब शॉर्टेज चलेगी चीज़ की तो जारी बात रेट ऊपर जाएगा हर चीज़ के। असल में इसमें किरदार हुकूमत का भी है, वो उनको चाहिए कंट्रोल करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डॉलर कंट्रोल करें अपने। जब डॉलर कंट्रोल होगा तब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आवाम भी खुशहाल रहेगी और चीज़ में कोई फ़र्क मतलब कि इसमें आवाम ज़्यादा किरदार जो रोल है वो हुकूमत का है। जी, हमने यहाँ पर सोलर पैनल के हवाले से यहाँ मार्केट विजिट की है। यहाँ पे दुकानदारों की अपनी अपनी राय है और कुछ का ये कहना है कि बेसिकली इसके रेट्स में अप्स एंड डाउन जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ताल्लुक रखती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई किरदार नहीं होता। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर अक्सरियत जो है उनका ये मुतालबा सुना गया कि इस गवर्नमेंट को संजीदगी से जो मसाइल हैं मार्केट के और सोलर पैनल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो मसाइल हैं इसके सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि एक आम आदमी खुशहाल हो सके और इस सख्त गर्मी में सोलर पैनल का इंतजाम करके एक आम आदमी के लिए भी सहूलियात मुयसर आ सकें। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब को भी लोग मुकम्मल तौर पर नाकाम देख रहे हैं, लेकिन उनको एक होप है कि शायद ये गवर्नमेंट सिंसियरिटी के साथ उनके मामलात को देखेगी। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।